Hello friends, Gaurav this side. Welcome to my YouTube channel. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस नए टॉपिक में हम स्टडी करेंगे ऑप्शंस। सो बेसिकली हम जब एज ए फ्रेशर मार्केट में एंटर करते हैं तो हम नॉर्मली शेयर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन हम डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं जानते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर ये डेरिवेटिव्स होते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू टच बेस विद फ्यूचर्स राइट नाउ। वी आर गोना टॉक अबाउट ऑप्शंस। सो बेसिकली ऑप्शन एक ऐसा तरीका है जिससे हम अम, अपने शेयर्स को, अपनी इक्विटी को हेज कर सकते हैं। सो हेजिंग का एक तरीका है और साथ में हम इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शंस में, जो मैं आपको लेटर ऑन लेसन्स में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल हम देखते हैं कि ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव। सो ये एक बुकिश डेफिनेशन है। ऑप्शंस आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स। सो अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या है? अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, जैसे मैं टीसीएस कह दूं, इन्फोसिस कह दूं, एचडीएफसी बैंक कह दूं, या कुछ भी अंडरलाइंग शेयर की वैल्यू। अंडरलाइंग शेयर है एक, उसके ऊपर एक ऑप्शन है, और ऑप्शन एक तरह की बैट होती है कि टीसीएस 3000 से नीचे नहीं जाएगा जून में, या टीसीएस 3300 से ऊपर नहीं जाएगा जून में। तो इस तरह की बैट होती है। उस बैट का एक प्रीमियम होता है, 10 रुपये 20 रुपया, जो जो हमें मिलता है जैसे ही हम ऑप्शन को सेल करते हैं। और उस प्रीमियम को हम अपने पास रख पाते हैं यदि वो 3300 से ऊपर नहीं जाता या 3000 के नीचे नहीं जाता, तो वो प्रीमियम हमारा हो जाता है। दैट इज प्योर मुनाफा, प्रॉफिट। So options are known as derivatives because they derive their value from an underlying asset. So option है क्या? ऑप्शन एक ऐसा डेरिवेटिव है जो कि अपने अंडरलाइंग एसेट, टीसीएस, इन्फोसिस, जो भी अंडरलाइंग एसेट है, जो भी अंडरलाइंग शेयर है, उससे अपनी वैल्यू को ड्राइव करता है। In India, we follow European options, just for the sake of knowledge, so that like this question come to your mind later on. So I'll tell you where it is being used. Let's move to the next slide. So type of options: call, put, and it is denoted in trading terminal as CE and PE. So now you will ask, C for call, but what is E? E stands for European. So we have, in this world of stocks, we have two types of, um, I would say, two types of of options. One is American and one is European. So we work in European options. We are not touch base upon like what is American, what is European, just for the sake of knowledge. So call is CE, put is PE. So let's move further. Buying, selling, call and put. So in four ways we can exercise our options. सो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको मैं दे देता हूँ, बेसिक फंडा दे देता हूँ आपको। कॉल ऊपर की साइड में होता है। यदि आज हम टीसीएस का ही एग्जांपल रखते हैं, यदि हम हमारा टीसीएस आज 3100 चल रहा है, तो 3200, 3300 ये होंगे कॉल, और 2900, 2800 ये होंगे पुट। कॉल हमेशा ऊपर होता है स्ट्राइक प्राइस के, और पुट हमेशा स्ट्राइक प्राइस के नीचे होता है। सिंपल। लेट्स मूव फर्दर। We can buy, we can sell, we can buy, we can sell, we can buy calls, we can sell calls, we can buy puts, we can sell puts। यदि हम पुट सॉरी यदि हम कॉल बाय करते हैं तो हम बुलिश हैं, मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा। हमारा परव्यू ये है, हमारा मानना ये है। यदि हम पुट बाय करते हैं तो हमारा बियरिश पर व्यू है। हम सोच रहे हैं कि टीसीएस 3000 पे नहीं रुकेगा, वो 2900 पे आ जाएगा, 2900 पे आ जाएगा। सो वी आर बेरिश। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा। यदि हम कहते हैं वी सोल्ड अ कॉल, जिसे कॉल राइटिंग भी कहते हैं, तो हमारा बेरिश पर व्यू है। हम कहते हैं हमने 2900 रुपए का या 2900 रुपीज का हमने
कॉल बेच दिया। इसका मतलब यह है कि टीसीएस 2900 रुपये पे नहीं आएगा। हम सॉरी, आई मैस्ड इट अप। यदि हम कॉल बेचते हैं तो हमारा बेयरिश पर व्यू है, हम 3200 रुपये का कॉल बेचते हैं, हमें क्योंकि लग रहा है कि टीसीएस 3200 नहीं जाएगा। एंड यदि हम पुट बेचते हैं तो हम 2900 रुपये का पुट बेचते हैं क्योंकि हमारा बुलिश पर व्यू है और हमें पता है कि टीसीएस 2900 नहीं आएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर फॉलोइंग द लेक्चर, because I totally confused you earlier. So apologies for that. And here I have put a note. So I personally do option selling, that is writing all the time. I will tell you great benefits in the coming videos. मैं आपको monthly income generate करना बताऊंगा option selling से. That is very simple. You just need to sell some puts or sell some calls and you will have like 5,000, 4,000 rupees every month out of your 1 lakh capital. So that is very easy. Like 1 to 2% you can earn very easily using your capital. But at least you need 2 lakh rupees for option selling so that you can sell at least two options, and one option selling needs at least 80,000 to 90,000 of capital. So we are going to sell two options in a month and we are going to earn at least 2% of our capital. So that's very simple and we'll like touch base upon in the later videos. Let's move forward. How option trading happens. So इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हम एग्जांपल आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेंगे, फिर अगली क्लास में हम विल टच बेस ऑन स्टॉक्स, शेयर्स, स्पेसिफिक शेयर्स, उसमें हम मंथली इनकम जनरेट करना भी सीखेंगे अगली वीडियोस में। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस मंथली और वीकली दोनों होते हैं। नॉर्मली मैं वीकली करता हूं। ऑप्शंस में एक चीज और है जो ध्यान रखने वाली है कि इसमें एक लोट साइज होता है। इसमें यू कैन नॉट बाय लाइक टू शेयर्स और थ्री शेयर्स और थ्री ऑप्शंस और फोर ऑप्शंस। यू विल हैव टू बाय अ लॉट, द एंटायर लॉट। So one lot of Nifty contains 75 scripts and Bank Nifty contains 25. So ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होता है जो अपनी नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग होती है। इक्विटी में तो हम 2 शेयर भी ले सकते हैं, एक भी शेयर ले सकते हैं, 10 शेयर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा फिक्स साइज होता है इन केस ऑफ ऑप्शंस। In case of stocks, options can be exercised only monthly. शेयर्स के शेयर्स में केवल और केवल मंथली एक्सरसाइज होती है। यू विल हैव टू होल्ड और यू कैन होल्ड, दैट्स अप टू यू, यू कैन होल्ड, you will have to hold for the entire month. But in case of Nifty and Bank Nifty, your all positions are settled weekly as well. So that's up to you which option you are opting for. एंड यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया है। टीसीएस का लॉट साइज 300 होता है। सो आपको या तो 300 सेल और बाय करने पड़ेंगे या मल्टीपल ऑफ 300 लाइक 300, 600, 900 लाइक दिस। लेट्स मूव फर्दर। जो भी मैंने बात बताई थी जिसमें मैं आपको कंफ्यूज कर दिया था, तो उसे अब यहाँ पे डिटेल में अच्छे से समझते हैं। यदि हम सोचते हैं निफ्टी विल नॉट क्रॉस 16,000 दिस वीक एंड दिस वीक इज गेटिंग एक्सपायर्ड ऑन 3rd of June 2021, तो हम सेल करेंगे निफ्टी का 16,000 का 3rd जून का कॉल, क्योंकि हमारा व्यू है कि निफ्टी 16,000 से नीचे ही नीचे रहने वाला है, तो हम कॉल को सेल करेंगे। और साथ में हमें ये भी लग रहा है कि निफ्टी 15,200 से नीचे भी नहीं आने वाला 3rd जून तक, क्योंकि वो एक अच्छा 16,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और 15,200 एक अच्छा सपोर्ट है। तो हमें पता है कि 15,200 से नीचे नहीं आएगा नॉर्मल कंडीशंस में, तो हम नीचे का पुट सेल कर देंगे।
जो कि 15,200 का पुट सेल कर देंगे। दोनों से हमें 10-10 रुपया मिलेगा, जो कि हमारा 20 रुपया हो जाएगा। और 20 रुपये का मतलब है 75 का नोट है, तो हमें लगभग लगभग 1500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर, यदि हम शुरू में बेच देते हैं। और यदि हम मतलब 1-2 दिन भी बचे हुए हैं और 5-5 या 10-10 रुपए की प्रीमियम बची हुई है, तो हमें आराम से 1000 से 1500 रुपए का फायदा हो जाएगा विदाउट एनी रिस्क। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया पहले कि 10 रुपए मान लिया हमें यहाँ प्रीमियम मिल रहा है और 10 रुपए हमें यहाँ प्रीमियम मिल रहा है, हम दोनों को बेच देंगे और हम 20 रुपए कलेक्ट कर लेंगे। और 20 रुपए कलेक्ट करने का मतलब है हम 75 मल्टीप्लाई बाई 20, दैट इज 1500 रुपीज। आई होप लाइक आई हैव डन द राइट कैलकुलेशन। सो होगा क्या, यदि निफ्टी हमारा 16,000 क्रॉस नहीं करता है तो हमें 750 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे 3 जून को। ऐसा नहीं है हमें 3 जून तक ही वेट करना है। यदि आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं और मुझे 5 रुपए ऑलरेडी मिल चुके, हम 325 रुपीज लेके बाहर निकल सकते हैं किसी भी टाइम पे इस ट्रेड से। एंड द सेम गोज फॉर द पुट लैग एज वेल। सो पुट लैग में हमने क्या किया हुआ है, 15,200 का सेल किया है, उसमें भी हमने 10 रुपए की प्रीमियम ली हुई है। तो इसमें भी हम जब चाहें जब बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमें यदि एंड ऑफ द वीक तक हम रुकेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो प्रीमियम हो जाएगा। और क्योंकि हमने सेल किया है तो वो पूरा हमें प्रॉफिट बन जाएगा, हमारा मुनाफा होगा वो, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर 3 जून को। ये मैंने आपको बेसिक आज मैंने जो सिखा दिया है, इसे आप अच्छे से एक बार रिवाइज करें और रिपीट करके देखें। और यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या आप थोड़ा और क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो डेरिवेटिव्स में कदम रखना चाहते हैं। और कभी भी हमें नेकेड पोजीशंस नहीं लेने चाहिए। नेकेड जैसे कि आपने केवल 16,000 का बेच दिया, 16,000 का कॉल बेच दिया, या केवल 15,200 का पुट बेच दिया। हमें हमेशा हेजिंग करके चलना चाहिए, ऊपर और नीचे की दोनों बेचनी चाहिए कि कोई ना कोई लैग हमें प्रॉफिट दे दे, क्योंकि एक जीरो होएगी तो एक हो सकता है दुगनी हो जाए। तो हमें कम से कम ब्रेक इवन मिल जाएगा कि प्रॉफिट नो लॉस पे हम बाहर निकल सके। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगली वीडियोस में दूंगा। आज केवल हमें यही सीखना था कि कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है। और कॉल होती है जब हम किसी चीज के लिए बुलिश हो तो कॉल ऊपर होती है, और जब हम किसी किसी चीज के लिए बेरिश हो तो पुट नीचे की साइड होती है। लेकिन नॉर्मली हम मार्केट में सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो इसमें यदि हम पुट सेल करते हैं तो हम बुलिश हैं, और यदि हम कॉल सेल करते हैं तो हम बेरिश हैं। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि ट्रेडिंग कैसे होती है। सो गाइस, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट लेट मी नो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी वन ऑफ हिम। एंड थैंक यू सो much for staying, and let's meet in the next video. Bye bye.